नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। शिमला पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम सुक्खू ने किया स्वागत। सुरक्षा में 300 जवान तैनात। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को शिमला पहुंच गए हैं। वह हेलीकॉप्टर से शिमला के अन्नाडेल हेलीपैड पर उतर गए हैं। शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड से राष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा के बीच राजभवन पहुंचे। अन्नाडेल से उनका काफिला विधानसभा माल रोड और ओक ओवर होते हुए राजभवन पहुंचे हैं। इस पर भी शहर में पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया। शिमला के माल रोड को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक भाग वाहनों की आवाजाही के लिए खाली करवा दिया गया, जबकि दूसरे भाग में लोग चल रहे थे। उपराष्ट्रपति दौरे को देखते हुए शिमला पुलिस ने शहर में 300 जवानों की तैनाती कर दी है। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने गश्त को भी बढ़ा दिया है और वहीं दूसरी ओर से विधानसभा अन्नाडेल को सड़क को दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। हिमाचल में सिरमौर के बाद नालागढ़ में निजी कंपनी की कर्मी कोरोना पॉजिटिव, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। सिरमौर के बाद नालागढ़ के भाटिया स्थित निजी कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला ने वायरल सर्दी जुकाम होने पर नालागढ़ के निजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना बीएमओ नालागढ़ को दे दी है। वहीं बीएमओ ने महिला कर्मी को आइसोलेट कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं उसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी नहीं लिए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कंपनी में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी सर्दी जुकाम होने पर टेस्ट करवाने के निर्देश दे दिए हैं। हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली 108 सड़कों का ग्राउंड सर्वे शुरू, सरकार को वापस लौटाई फाइलें। लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 108 बस्तियों की सड़क का सर्वे शुरू कर दिया है। कुल 1560 सड़कों के साथ इनकी भी सर्वे रिपोर्ट पहले केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी गई थी, लेकिन इनमें से इन सड़कों को आपत्ति लगाकर लौटाया गया है। अब विभाग नए सिरे से सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इन सड़कों को फोटोग्राफ और सड़कों की लंबाई, फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हालांकि विभाग का मानना है कि ये वे बस्तियां हैं जिन्हें सड़कों से जोड़ने के लिए न तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है और न ही किसी व्यक्ति की जमीन इन सड़कों के बीच में आ रही है। एम्स बिलासपुर में हिमकेयर और आयुष्मान का भुगतान अटका, कई सप्लाई पर रोक, कई देनदारी भी बकाया। एम्स बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है, जिससे संस्थान में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। बीते 12 महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण अमृत फार्मेसी और अन्य वेंडर लगातार परेशान है। एम्स में प्रतिदिन हिमकेयर व आयुष्मान के लाभार्थियों के लिए औसतन 5 लाख रुपए की दवाएं जारी की जा रही हैं, लेकिन वेंडर अब पूरा ऑर्डर नहीं भेज पा रहे हैं। अमृत फार्मेसी ने बताया कि 10 दवाओं के ऑर्डर में से महज 5 ही आ रही हैं। वहीं अगर बड़े ऑपरेशन करने हो तो योजना के लाभार्थियों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करना अब अमृत फार्मेसी के लिए मुश्किल होने लगा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर जीएसटी नंबर नहीं लिखने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में खुदरा दुकानों, भोजनालयों व सेवा आउटलेट सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर जीएसटी पंजीकरण नंबर नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर एवं आबकारी विभाग के जीएसटी विंग ने 5 जून से 4 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान जीएसटी की अदायगी के बाद ही बिल लेने के लिए जागो ग्राहक अभियान से लोगों को जागरूक किया गया। समय से जीएसटी के रिटर्न नहीं भरने वालों को नोटिस जारी होंगे। इसके तहत जुर्माना वसूली करने की भी तैयारी बताई गई है। जीएसटी अनुपालन और राजस्व वृद्धि करने के लिए विभाग ने विशेष अभियान शुरू करने का फैसला ले लिया है। राजस्व जुटाने को बढ़ावा देने और मजबूत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मनाली से रोहतांग दर्रा वाया अटल टनल का सफर महंगा, एचआरटीसी ने इलेक्ट्रिक बस के किराए में की वृद्धि। अटल टनल बनने के बाद भी 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। आजकल यहाँ सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। पर्यटक ठंडी वादियों का आनंद लेने के लिए कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। ऐसे में एचआरटीसी ने सैलानियों की सुविधा के लिए रोहतांग दर्रा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है। हालांकि इस बार मनाली से रोहतांग का सफर महंगा हो गया है और निगम ने बस किराए में 100 रुपए की वृद्धि कर दी है। 600 की जगह प्रति व्यक्ति 700 रुपए किराया कर दिया है। इन दिनों निगम के 4 से 5 इलेक्ट्रिक बसें रोज मनाली से रोहतांग दर्रा जा रही हैं।
मौसम की बात करें तो कई दिन तक मौसम साफ रहने के आसार। जून में अब तक सामान्य से 75% ज्यादा बारिश। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 6 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 7 जून से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 11-12 जून को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बड़ी खबर आ रही है कि संजौली में किराए के मकान में मिला व्यक्ति का शव। दालाघाट का रहने वाला था मृतक। राजधानी शिमला के संजौली में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान दालाघाट के रहने वाले संजीव गुप्ता के रूप में हुई है। वहीं संजौली में किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जानकारी के अनुसार वीरवार को एक व्यक्ति ने फोन पर पुलिस को सूचना दी कि ICICI बैंक के ATM के सामने शर्मा बेकरी के नीचे ग्राउंड फ्लोर के कमरे से बहुत बदबू आ रही है। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। यहां पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सीता भवन के धरातल पर संजीव गुप्ता पुत्र धनीराम गुप्ता निवासी गांव दालाघाट अर्की जिला सोलन उम्र करीब 60 वर्ष किराए के मकान में रहता है।